अस्सलाम वालेकुम। CCNP शूट के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर और इंशाल्लाह आज से हम अपनी CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग सीरीज़ के लास्ट पेपर की रिकॉर्डिंग शुरू करने लगे हैं। और हमारा लास्ट पेपर है CCNP शूट 300-135। और इससे पहले आप लोग दो पेपर्स पढ़ चुके हैं, CCNP स्विच एंड CCNP राउट। माशाल्लाह बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई थी और बहुत अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली ये वाली सीरीज़ भी हमारी बहुत अच्छी चलेगी और इंशाल्लाह इसको वक्त पे एंड करने की कोशिश करेंगे। तो CCNP शूट 300-135 पढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट चीज़ें देख लेते हैं। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट चीज़ें यही हैं कि हमें CCNA और CCNP का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। कंप्लीट नॉलेज मींस के CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के आउटलाइन में और CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग के आउटलाइन में जितने टॉपिक्स हैं वो आपको कवर होने चाहिए ताकि हम अच्छे से ट्रबल शूटिंग कर सकें। तो इसमें हम लोग शुरू से बिल्कुल टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल शुरू से टॉपिक को पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसमें ज़ाया हो जाएगा और हम लोग टाइम पे इसको एंड नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने अपना नॉलेज जो है इसको रिवाइज रखना है और अपने नॉलेज को अपडेट रखना है ताकि हम जब टी शूट पढ़ रहे हो तो हमें दोबारा दोबारा पूरा पूरा टॉपिक ना पढ़ना पड़े। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं टॉपिक को एक दफ़ा रिकैप कर दिया करूँगा, तो इससे ये होगा कि नॉलेज रिवाइज हो जाएगा। हाउ मच हेल्पफुल दिस कोर्स विल बी, ये कोर्स हमें किस तरह हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्ज़ाम पास करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो हम कोर्स आउटलाइन में, टी शूट की कोर्स आउटलाइन में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, उन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमें लेटेस्ट स्किल्स और ट्रिक्स जो टी शूट के लिए यूज़ होती हैं हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। शो की ज़्यादा सारी कमांड्स को डिस्कस करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस टी शूट के लिए जो भी यूज़ होती हैं उन सब पे डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा हमें ये कि हमारा सारा नॉलेज जो है CCNA और CCNP लेवल का वो रिवाइज हो जाएगा एक दफ़ा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, रिवीजन। तो लेट्स स्टार्ट, हाउ टू ट्रबल शूट। और हमारा आज पहला क्वेश्चन भी यही है और एंड भी इसी बात पे होगा कि हाउ टू ट्रबल शूट। और हमारी पूरी सीरीज़ का मकसद भी ये है कि हाउ टू ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है। और दिस पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी कन्फिग्रेशन है हम लोग कर सकते हैं गूगल से देख के। हम लोग हर चीज़ को कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रबल शूटिंग की बात आती है तो अ सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट करने से ट्रबल शूटिंग नहीं होती। ट्रबल शूटिंग में सबसे पहले प्रॉब्लम होता है कि हमने डायग्नोसिस करने हैं। अगर हमारी डायग्नोस अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि हम एक अच्छे ट्रबल शूटर नहीं है और ट्रबल शूट भी नहीं कर सकते। और ट्रबल शूटिंग हमेशा या तो अंडर प्रेशर होती है और ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है हमें, क्योंकि अगर ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे तो नेटवर्क अपनी होगा और प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगा। तो ये सही नहीं है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमें एट द एंड नेटवर्क्स के अंदर ट्रबल शूटिंग हमें करनी है और ट्रबल शूटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? होता है ऐसे है कि जब भी नेटवर्क में किसी को इशू होता है, फॉर एग्जांपल एक भाई साहब हैं, वो अपने सिस्टम पे बैठे हैं और वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो देर नीड ट्रबल शूटिंग, हमें वहाँ ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत है। हमने उसको इंटरनेट एक्सेस देनी है, किसी भी तरीके से दे। और सम टाइम ऐसे होता है कि हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल स्काइप, डबल क्लिक करते हैं, ओपन होता है, एरर आ जाता है। या हम कॉल करते हैं, हमारी कॉल नहीं होती किसी बंदे को। तो या कभी हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं, वो रिकॉर्ड हमारा एंटर नहीं होता। तो इसमें इसमें बैकएंड पे कई ट्रबल शूटिंग नेटवर्क के एरर आ सकते हैं, कम्युनिकेशन एरर्स आ सकते हैं। तो जब ऐसे एरर्स आते हैं फिर हम उन्हें ट्रबल शूट करते हैं। तो होता ऐसे है कि सबसे पहले ट्रबल शूटिंग के अंदर रिपोर्ट होती है। जब रिपोर्ट होती है तो हम ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। मींस यहाँ पे एक भाई साहब हैं, ये है, इनके पास इंटरनेट नहीं चल रहा। तो ये क्या करेंगे, ये आईटी की टीम को रिपोर्ट करेंगे कि ये आईटी की टीम है हमारे पास। आईटी की टीम को रिपोर्ट करेंगे कि आई एम अनेबल टू यूज़ इंटरनेट। अब आईटी की टीम के ये वाले जो भाई साहब हैं ये क्या करेंगे, ये उसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन रिजॉल्व करने के लिए उन्हें इन स्टेप्स से गुजरना होगा। तो स्टेप नंबर वन, वो क्या करेंगे, जो पहला काम वो करेंगे, या बीइंग अ ट्रबल शूटर आपको पहला काम क्या करना है कि जब भी जैसे ही आपको कोई रिपोर्ट मिले कि किसी बंदे को इशू आ रहा है नेटवर्क के अंदर, कोई इंटरनेट नहीं यूज़ कर पा रहा या कोई वेबसाइट स्पेसिफिक
नहीं यूज़ कर पा रहा, या किसी एफटीपी सर्वर को नहीं एक्सेस कर पा रहा, या प्रिंटर से प्रिंट नहीं कर पा रहा है नेटवर्क पे, तो आप ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहले कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप उसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के भी कई तरीके हैं। अगर उसने आपको कॉल किया तो आप कॉल पे ही उससे कई चीज़ें पूछेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे पूछेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इशू इन भाई साहब का ये है कि ये इंटरनेट नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, गूगल इंटरनेट सर्फिंग नहीं कर पा रहे हैं, google.com पे नहीं जा सकते हैं। तो आप अ, इनसे पूछेंगे कि क्या आप फेसबुक ओपन कर सकते हैं, वो कहेगा यस आई। फेसबुक भी ओपन नहीं हो रही है, यूट्यूब भी ओपन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई भी साइट ओपन नहीं हो रही है, तो क्या इशू है। तो अब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमें पता चल गया कि ये इंटरनेट पे तो टोटली इंटरनेट पे नहीं जा रहा, इसका मतलब है साइट डाउन नहीं है, हमारे नेटवर्क में इशू है। तो अब हम इससे डिफरेंट पिंग यूटिलिटी यूज़ करवा के हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि क्या ये पिंग कर सकता है। तो अब हम इसे मिनिमम जिस चीज़ को पिंग करवाएंगे ना, वो इसके डिफ़ॉल्ट गेटवे को, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग करवाएंगे, जो मिनिमम हम इसे पिंग करवाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिफ़ॉल्ट गेटवे को अगर पिंग कर सकता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक ट्रैफिक ठीक है, इसके आगे ट्रैफिक में इशू आ रहा है। लेट्स सपोज ये एक और राउटर हमारा लगा हुआ है और इसके आगे इंटरनेट है, तो फिर हम इसे ट्रेस राउट करवा लेंगे। अगर ट्रेस राउट में हमारी ट्रैफिक यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा इंटरनल ट्रैफिक सारी, इंटरनल नेटवर्क हमारा ठीक है, और इंटरनेट वाला लिंक हमारा डाउन हो सकता है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो इस तरह अब हम इंफॉर्मेशन उससे गैदर कर रहे हैं। अब जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उसको हम एग्जामिन करेंगे कि इंफॉर्मेशन हमें, अब इंफॉर्मेशन हमें ये मिली है कि कोई भी साइट ओपन नहीं हो रही है, डिफ़ॉल्ट गेटवे पिंग हो रहा है, और हमारा इंटरनल नेटवर्क ठीक है। अब इंटरनल नेटवर्क यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे कोई इशू हो सकता है यहाँ पे कोई हमने एक्सेस लिस्ट लगा के ब्लॉक कर दिया हो गलती से, कि यहाँ का कोई बंदा इंटरनेट पे ना जा सके इस डिपार्टमेंट का। तो ये भी एक इशू हो सकता है, और एक इशू ये भी हो सकता है कि ये लिंक ही डाउन है। अब ये दो, अब हम एग्जामिन इंफॉर्मेशन करके ये अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या मसला है, इन दोनों में से क्या मसला है, एसीएल लगी हुई है, ये इंटरनेट लिंक डाउन है। उसके बाद फिर हम एलिमिनेट करेंगे कॉज को, कि अगर हमने एसीएल गलत लगा दी है तो हम उस एसीएल को ठीक करेंगे। अगर इंटरनेट लिंक के ऊपर इशू आ रहा है तो हम बैकअप लिंक से ट्रैफिक को राउट करेंगे, या इसी लिंक को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियोज, समटाइम ऐसे होता है कि अब हमारा हाइपोथेसिस ये हमें कहता है कि, या हमारी जो एग्जामिनेशन है वो हमें ये कहती है कि एसीएल की वजह से जो बंदा है ये इंटरनेट पे नहीं जा सक रहा, तो हम वक्ती तौर पे एसीएल ख़त्म कर देते हैं। अब एसीएल हमने ख़त्म कर दी है, मसला ये है कि ये अभी भी इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा है एसीएल ख़त्म करने के बाद भी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने एलिमिनेशन की है, एलिमिनेशन हमने क्या की है कि एसीएल को ख़त्म कर दिया है। तो एसीएल को ख़त्म करने के बाद भी हमारा काम ठीक नहीं हो रहा, तो हम फिर दोबारा से तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक दफ़ा देखेंगे कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, क्या रीज़न है, रीज़न बिहाइंड। तो पता चलेगा कि ये लिंक जो है ना, हमारा ये सीरियल इंटरफेस ये ख़राब हो चुके हैं, तो नीड टू बी रिप्लेस करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा वैसा कि हमें हो सकता है राउटर ही रिप्लेस करना पड़े। तो अब हमें अ, अब हमने अपनी सारी जो पॉसिबल रीजंस थी उनको वेरीफाई किया, और पता चला कि फाइनली दिस लिंक इज़ डाउन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को चेंज करना पड़ेगा, इस इंटरफेस को चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम ये चेंज करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो दीज आर द स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन हमने कैसे कलेक्ट करनी है कि हमने जो भाई साहब हमें कॉल करेंगे हम उनसे पूछ लेंगे कि आप फ़लाँ फ़लाँ वेबसाइट खोल सकते हैं, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, साइट डाउन है या नहीं, क्या इशू है। हमें पता चला कि सारी साइट्स नहीं ओपन हो रही, इसका मतलब है कि इंटरनेट की सर्विसेज इस भाई साहब के पास नहीं है। अब फिर हम इंटरनेट की सर्विसेज क्यों नहीं है इसके पास, क्या इंटरनेट में इशू आ रहा है या हमारे नेटवर्क में कोई इशू आ रहा है। हम एग्जामिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेंगे कि मसला क्या है, नेट हमारे नेटवर्क में मसला है या साइट डाउन है। फिर हम जितने भी हमारे पास पोटेंशियल कॉज हमें लगेंगे कि ये कॉज हो सकती है, एसीएल गलत लगी हुई है, या
HSRP या बैकअप लिंक अप नहीं हो रहा, ये भी एक इशू हो सकता है कि प्राइमरी लिंक डाउन हो जाए और बैकअप लिंक अप ना हो, ये भी एक इशू हो सकता है। या हमारा राउटर ही उसका फिजिकल इंटरफेस फिजिकली लेयर 1 पे इशू आ सकता है हमारे पास। तो हम कॉज को बारी बारी जो भी कॉज होंगी उनको इलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। अगर इलिमिनेशन से भी हमारा मसला हल नहीं हो सकता तो हम और भी कोई पॉसिबल जो हमारे पास रीजंस हो सकते हैं हम उनको देखेंगे और उसके बाद हम उनको इलिमिनेट करेंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम है हम उसको अपनी ट्रबल शूटिंग को यानी कि इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। पॉपुलर टाइप ऑफ ट्रबल शूटिंग मेथड्स, तो हमारे पास कई टाइप्स के ट्रबल शूटिंग मेथड्स हैं और डिफरेंट ट्रबल शूटर्स अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कोई ना कोई मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। टॉप टू डाउन अप्रोच, अच्छा ये सारे जो मेथड्स हैं ये मैंने साइड पे स्लाइड में वैसे ही सिमिलर मॉडल आपके सामने लगाया हुआ है। तो ये जो मॉडल है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम इसको अपने माइंड में रख के ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे तो ट्रबल शूटिंग हमारे लिए ईजी हो जाएगी, बजाय इसके कि हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कभी लेयर 3 पे टेस्टिंग करें, कभी कुछ तो हम एक साइड से टेस्टिंग करना शुरू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लेयर 7 हमारी क्लियर है। लाइक एक भाई साहब हैं वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर वो एंट्रीज कर रहे हैं और एंट्रीज कहीं रिमोट लोकेशन पे हमारी जाके और वहाँ पे किसी डेटाबेस सर्वर में स्टोर हो रही हैं। अचानक क्या हुआ कि अब ये एंट्रीज कर रहे हैं, सॉरी, ये एंट्रीज कर रहे हैं लेकिन एंट्रीज जब एंट्री को रिकॉर्ड एंटर करके सबमिट करते हैं ना वो रिकॉर्ड सबमिट नहीं होता। तो इशू आ गया। अब ये हेल्प डेस्क पे कॉल करेंगे कि मैं ऐसे रिकॉर्ड सबमिट करता हूँ और उसको जब सबमिट करता हूँ तो वो यानी कि सबमिट नहीं होता। तो अब लग रहा है कि एप्लीकेशन लेयर में इशू है, एप्लीकेशन में इशू है, तो हम उसे टेस्टिंग के लिए कहेंगे कि आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ करें ताकि हम टेस्ट करें कि हमारा नेटवर्क ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो वो हम उसको ब्राउज़र में एफटीपी सर्वर एक्सेस करवा लेंगे कोई, या हम उसे कहेंगे google.com ओपन करके देख लें, facebook.com ओपन करके देख लें। इसका मतलब है कि ट्रैफिक हमारे नेटवर्क से बाहर जा रही है लेकिन सिर्फ ये जो एप्लीकेशन हमारी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की है इसकी ट्रैफिक हमारी बाहर नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि जो इशू है वो एप्लीकेशन लेयर पे ही है। तो हो सकता है हमारे एप्लीकेशन सर्वर में कोई इशू आ रहा हो सकता है एप्लीकेशंस के अंदर ही कोई इशू आ गया, तो हम उसे अब रिजॉल्व करेंगे। हो सकता है हमने ट्रांसपोर्ट लेयर की ये पोर्ट नंबर अपने फायरवॉल के अंदर ऑफ कर रखी है कि इस पोर्ट की ट्रैफिक बाहर ना जाए, ये भी एक इशू हो सकता है। और हम ये दो इशू रिजॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा नेटवर्क ठीक काम करने लग जाएगा, हमारी एप्लीकेशन ठीक काम करने लग जाएगी। सम टाइम ऐसे होता है कि हमें बॉटम टू अप ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। बॉटम टू अप ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत ऐसे पड़ जाती है कि एक भाई साहब हैं वो कोई भी एप्लीकेशन ना कोई एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे हैं ना इंटरनेट सर्विसेज उनके पास हैं। तो अब हम बॉटम फिजिकल लेयर से हम ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे। हम चेक करेंगे कि उनकी केबल ओके है, डाटा लिंक लेयर पे तो कुछ स्विच में तो कोई इशू नहीं आ रहा। फिर हम पिंग करके चेक करेंगे, पता चलेगा ट्रैफिक हमारे इंटरनल नेटवर्क में तो ठीक है लेकिन बाहर नहीं जा रही है। तो अब हम ग्रेजुअली ऊपर जाते जाएंगे और एट द एंड हमारा इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। सम टाइम ऐसे होता है कि कई लोग इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं और कई लोग नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने नेटवर्क को डिवाइड कर लेते हैं कि जो लोग ठीक काम कर पा रहे हैं वो एक सेट ऑफ ग्रुप बन जाता है और जो लोग ठीक नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो एक सेट ऑफ पीपल्स बन जाते हैं। तो हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके डिवाइड एंड कंकर करके हम चेक करते हैं कि इशू कहाँ पे आ रहा है। सम टाइम हमारे DHCP सर्वर में फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी के अंदर हमारा जो एक डिपार्टमेंट है इसके अंदर 30 यूज़र्स हैं। 30 यूज़र्स में से 12 यूज़र काम कर पा रहे हैं और जो हैं बाकी 18 यूज़र हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट की सर्विस नहीं यूज़ कर पा रहे हैं या कुछ भी ऐसा इशू है। तो एक इशू यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो हमने DHCP सर्वर लगाया हुआ है पूल के अंदर हमने गलती से सिर्फ अलाउड आईपीज़ जो हैं वो 12 कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जब 12 यूज़र्स के पास आईपीज़ आ जाएंगे तो 18 यूज़र, अब ये 13th यूज़र जो है वो हमारा इंटरनेट पे नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, ये एक सेट ऑफ पीपल हो गया जो इंटरनेट को यूज़ कर पा रहा है और ये एक सेट ऑफ पीपल ये हो गया जो इंटरनेट को यूज़ कर पा रहा है। और अब हम इशू को रिजॉल्व करना शुरू करेंगे किसी भी तरीके से। तो हम डिवाइड एंड कंकर डिवाइड कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम को, अपने इशू को हम डिवाइड कर लेते हैं।
तो इशू को डिवाइड करने से ये हो जाता है कि बारी बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं हम सारे प्रॉब्लम्स को, और वो बजाय इसके कि हम एक ही बड़े सारे इशू को लेके बैठे रहें, तो हम क्या करते हैं अपने इशू को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इशू कहाँ पे आ रहा है, हमारे इंटरनल नेटवर्क में इशू है या बाहर इंटरनेट के साथ कोई इशू है। फॉलो द ट्रैफिक पाथ। समटाइम ऐसे होता है कि एक, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक नेटवर्क है, ये हमारा मेन राउटर है, इंटरनेट से एज राउटर है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, और हमारे पास ये ये एक नेटवर्क है और ये एक डिपार्टमेंट है। ये जो भाई साहब हैं यहाँ पे, ये इंटरनेट को तो यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन ये इस डिपार्टमेंट में नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल सर्वर, डेटाबेस सर्वर रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रैफिक का पाथ फॉलो करेंगे कि हम किस डायरेक्शन में हमारी ट्रैफिक ठीक जा रही है, और इस डायरेक्शन में हम नहीं आ पा रहे हैं तो हम मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हैं, हम मैक्सिमम कहाँ तक नेटवर्क एक्सेसिबल है, वहाँ से आगे अब हम ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो सम टाइम ऐसे भी होता है हमें ट्रैफिक का पाथ फॉलो करना पड़ता है कि हम इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में ये सर्वर एक्सेसिबल नहीं है। हम इस सर्वर को पिंग करेंगे, तो हमारे पास एरर आएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि हम पहले यहाँ पिंग कर सकते हैं, यस डिफ़ॉल्ट गेट पे एक्सेसिबल है, ये वाली ये वाला नेटवर्क इंटरफेस भी एक्सेसिबल है, और ये भी एक्सेसिबल है। अब हम देखें हमारी ट्रैफिक इधर जा रही है, तो हम पाथ को आहिस्ता आहिस्ता फॉलो कर रहे हैं। एट द एंड हमें पता चलेगा कि इस इंटरफेस के साथ इशू है, तो अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसी तरह एक टेक्निक हमारे पास है कंपेयर कॉन्फ़िगरेशन। सम टाइम ऐसे होता है कि अगर मैं आपको लास्ट में स्टेप्स दिखाऊं, तो ये सारे स्टेप्स हम कर लेते हैं, काम हमारा फिर भी नहीं हुआ कि हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एग्जामिन किया, पोटेंशियल कॉज जो हमारे नज़दीक हो सकती थी हमें हमने उसे एलिमिनेट किया, लेकिन कुछ भी काम करने से ना हमारा काम बन नहीं रहा, नेटवर्क ट्रबल शूट नहीं हो रहा। तो अब इस सिलसिले में क्या हुआ है, एक्चुअली हमने क्या कर दिया, राउटर के अंदर ज़्यादा सारी कन्फिग्रेशंस को चेंज कर दिया। हम ये चाहते हैं यार कि जो पहले वाली कन्फिग्रेशन थी ना, अगर उसकी एक कॉपी हमें मिल जाती तो हम मैच करके देख लेते कि जब नेटवर्क अप था तो हमारे पास क्या कन्फिग्रेशन हुई हुई थी, और कौन सी ऐसी कन्फिग्रेशन की है जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क डाउन हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अपनी जब जो सही वाली कॉन्फ़िगरेशन थी उसका बैकअप किया होगा, हम उस बैकअप कॉपी से अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त कहाँ पे इशू आ रहा है। सम टाइम ऐसे होता है कि एक एसीएल हमने लगाई होती है, और हमें उस एसीएल को रिमूव करके वहाँ दूसरी एसीएल लगानी है, या उसी एसीएल को एडिट करना है, ऐसे हो सकता है। अगर रिमूव करने वाला सीन हो तो हम नो एक्सेस लिस्ट 100 कर देते हैं, तो एसीएल ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम उसको इंटरफेस से ख़त्म करना भूल जाते हैं। और जब हम दूसरी एसीएल लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इस सिनेरियो में अब हमें याद ही नहीं रहा कि इंटरफेस से एसीएल ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग द कॉन्फ़िगरेशन हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम क्या करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ओहो, कि हम इंटरफेस से एसीएल को ख़त्म करना भूल गए थे। तो हमें अब इसमें किसने हमारी हेल्प की, कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन बैकअप हुई हुई थी, हमारी राइट कॉन्फ़िगरेशन बैकअप हुई हुई थी, वहाँ से हमें हेल्प मिली। तो हम अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंपेयर कर लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है कंपोनेंट स्वैपिंग। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा फिजिकल इंटरफेस कोई ना कोई डाउन हो जाता है, हमारी केबल ख़राब हो जाती है, काफ़ी अरसे से लगा हुआ जो एक कनेक्टर है वो लूज़ हो जाता है, तो हमें कनेक्टर चेंज करना पड़ जाता है। तो कंपोनेंट स्वैप हमें करना पड़ जाता है। या कभी कभी ऐसे होता है कि हम टेस्टिंग के लिए एक एक राउटर है वो हमारा सही काम नहीं कर रहा, तो अब हमें ये यकीन है कि कॉन्फ़िगरेशन हमारी ठीक है लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा, तो हम वही कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे राउटर पे करके वहाँ लगा के देख लेते हैं, तो इससे भी मसला हल हो जाता है। तो इस तरह कभी सम टाइम हमें फिजिकल कंपोनेंट्स को जो है वो स्वैप करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है और हम कंपोनेंट को स्वैप कर देते हैं। तो ये कुछ हमारे पास जो हैं ये मेथड हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, और ये डिफरेंट ट्रबल शूटर्स डिफरेंट मेथड्स को डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे। तो ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें से कौन कौन से मेथड आजकल यूज़ होते हैं, तो सारे यूज़ होते हैं और किसी ना किसी तरीके से यूज़ होते हैं। तो बाकी ये होता है कि ट्रबल शूटिंग जो होती है ये आपकी एक्सपर्टीज़ की बेस पे होती है। जब आप सिनेरियो सुनते हैं तो कई चीज़ों का आपको, जब आपको रिपोर्ट आती है तो कई चीज़ों का आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है
कि ये इशू हो सकता है। तो आप इसमें से कोई ना कोई मेथड यूज़ करेंगे ट्रबल शूटिंग के लिए। सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन और वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पे, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हमारी ट्रबल शूटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा नेटवर्क डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना, तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस भाई साहब ने हमें रिपोर्ट की है हमारे नेटवर्क में लॉजिकली वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, किस डिपार्टमेंट से। हमें वो ये तो बता देगा कि मैं अकाउंट डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट ऊपर वाली बिल्डिंग में 5वें रूम नंबर 5 में है। दैट्स इट, बात पता चल गई। ये तो उसने अपनी लोकेशन बताई है। नेटवर्क में ये लोकेशन कहाँ पे है, तो ये चीज़ देखने के लिए हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, ताकि हम नोड बाय नोड देख सकें कि लेयर 2 में इशू आ रहा है, लेयर 3 में इशू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो सजेशन ये है कि अगर आपका नेटवर्क ओनली टू 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 5 नोड्स पे भी है ना, तो ये ना सोचें कि नेटवर्क छोटा है डॉक्यूमेंट करके क्या करना है, डॉक्यूमेंट उसे करें। अगर आप डॉक्यूमेंट नेटवर्क करेंगे, नेटवर्क को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेंगे, तो इसका सिर्फ ट्रबल शूटिंग में फ़ायदा नहीं होगा। इवन के अगर आपको अपने नेटवर्क की स्केलेबिलिटी चेक करनी है ना, आपको उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा होगा। तो इसलिए नेटवर्क को डिप्लॉय करने से पहले उसकी डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम नॉर्मली विजियो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो और एक और बात यहाँ आपको बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने नेटवर्क की लॉजिकल और फिजिकल टिपोलॉजी बना के अपने पास रख लें। हमें पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशंस भी अपने पास रखनी पड़ती है। हमें आईपी का टेबल भी अपने पास रखना पड़ता है कि हम क्या आईपी एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, कौन से इंटरफेस पे कौन सा आईपी एड्रेस है, और किस राउटर पे क्या चीज़ इंप्लीमेंट हुई हुई है। हमें ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में लॉजिकल और फिजिकल टोपोलॉजी के अलावा हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशंस का एक सेट पड़ा होता है, और एक आईपी टेबल भी पड़ा होता है, आईपी टेबल कि जिसके अंदर हमारे सारी आईपी एड्रेसिंग हुई होती है। ओके, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन के अलावा हमारे पास जो दूसरा काम है वो ये कि हमने बेसलाइन बनानी है नेटवर्क की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसलाइन क्या, कि हमने अपने नेटवर्क के अंदर मॉनिटरिंग लगानी है कि क्या ट्रैफिक नेटवर्क से बाहर जा रही है और क्या ट्रैफिक नेटवर्क के अंदर आ रही है, किस डिवाइस पे कितना लोड है, किस डिवाइस का सीपीयू लोड कितना है, बैंडविड्थ कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन क्या है। ये सारी चीज़ें भी हमें हेल्प करती हैं ट्रबल शूट करने में। सम टाइम ऐसे होता है कि राउटिंग लूप बन गया, स्विचिंग लूप क्रिएट हो गया, स्पैनिंग ट्री में कोई इशू आ गया। अब यहाँ पे ना तो कोई हार्डवेयर हमारा फेल हुआ है, ना हमने कोई एसीएल लगाई हुई है। देखने से सब चीज़ें ठीक भी लग रही हैं, लेकिन यूज़र को इंटरनेट में इशू आ रहा है। कभी वो इंटरनेट चल पड़ता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चल पड़ता है, फ्लैपिंग हो रही है। तो अब आप सारी चीज़ें यूज़ देखेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल भी ठीक काम कर रहे हैं, एसीएल भी ठीक काम कर रही है। बहुत सारे काम करने के बाद हमें पता चलेगा कि इशू हमारा स्पैनिंग ट्री में है। और ये चीज़ देखने से हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलती। अगर हमारे पास बेस लाइन होगी ना, तो हमें पता चल जाएगा कि फलां स्विच की सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो स्विच की यूटिलाइजेशन या ब्रॉडकास्ट के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा हो जाती है, या स्पैनिंग ट्री के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बेस लाइन में हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, ये चीज़ें देख के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इशू कहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए अपने नेटवर्क की बेस लाइन को मेंटेन करें। बेस लाइन को मेंटेन करने के लिए हमें एसएनएमपी सर्वर चाहिए, जो और सोलर विंड के प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट ले लें। एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल चाहिए हमें। तो उससे ये होगा कि सोलर विंड की प्रोडक्ट क्या करेगी कि जो हमारी मॉनिटरिंग की जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस टूल के अंदर देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त टूल है। 14 डेज़ इसका ट्रायल वेरिएंट आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्को के भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो कोई भी टूल यूज़ करके आप लोग बेसलाइन मेंटेन करेंगे तो आप लोगों को ट्रबल शूटिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या करना है कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप करना है। फॉर एग्जांपल, आज अभी एक नेटवर्क आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं। नेटवर्क आपने डिप्लॉय कर दिया और नेटवर्क 100% एफिशिएंसी दे रहा है, आपको ठीक काम कर रहा है। आप क्या करें, सबसे पहले तमाम डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप कर लें। बैकअप करने का क्या फ़ायदा होगा, कल को एक नया डिपार्टमेंट आपने डिप्लॉयमेंट करनी थी, एक नए डिपार्टमेंट बनाना था, और थोड़ी सी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस भी बीच में ऐड करनी थी। फॉर एग्जांपल, आपने फायरवॉल लगानी थी। अब हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर दी सारी। एट द एंड क्या हुआ कि जो न्यू डिपार्टमेंट था वो तो सर्विसेज को यूज़ करे, लेकिन हमारा एक पुराना डिपार्टमेंट था
उसके यूज़र्स को इशू आना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइट पे बैठ के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना शुरू कर देंगे कि किसी तरह उसको भी सर्विसेज मिलें। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते करते अब हमने क्या कर दिया कि हमारी जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन थी ना वो भी हमने चेंज कर दी, और मसला फिर भी हमारा हल नहीं हुआ। तो अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन बैकअप की होंगी तो इसका कम से कम एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि सारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद जब हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम कॉन्फ़िगरेशन को कम से कम रिस्टोर तो कर सकते हैं। तो अगर हम रिस्टोर कर सकते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है। तो बैकअप कॉन्फ़िगरेशन बड़ी ज़रूरी है। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा एक राउटर डाउन हो गया, अब जब हम नया नया राउटर लगाएंगे तो क्या हम उस पर बैठ के दोबारा से सारे राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे। हो सकता है अगर वो एज ए फायरवॉल काम कर रहा है तो हमें उसके ऊपर सारी एसीएल भी दोबारा लगानी पड़ेंगी, सारे आईपी एड्रेसिंग भी सारी दोबारा करनी पड़ेगी। तो अगर हमने बैकअप कॉन्फ़िगरेशन की होगी तो हम वही कॉन्फ़िगरेशन उसमें रिस्टोर कर देंगे। तो बैकअप कॉन्फ़िगरेशन का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। अगर आपका नेटवर्क किसी भी साइज़ का है, आपको ये सारी चीज़ें उसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और बेस रूट लेवल से ही इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो जब हमारा नेटवर्क बड़ा होगा तो हमें उसको एक्सपेंड करने में कोई मसला नहीं होगा। हम अपनी ही डायग्राम के अंदर चेंज करते जाएंगे, बजाय इसके कि हमें शुरू से सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़े, बेस लाइन मेनटेन करनी पड़े। तो इन सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे तो आसानी रहेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। और एट द एंड थैंक यू, थैंक्स टू लिसन मी। आप लोगों को मेरे लेक्चर के अंदर कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं फेसबुक के पेज पे या उर्दू आईटी के जो हमारा डिस्कशन फॉर्म है उसके ऊपर आप क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह मैं क्यूरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अल्लाह हाफिज़।